जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति योग कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम धन संग्रह योग, द्वितीय धन वृद्धि योग, तृतीय लक्ष्मी योग, चौथा श्री योग, पांचवा कमला योग, छठवां वित्त योग और सातवां अखंड धन योग। इस सप्त योग व्यक्ति को लक्ष्मीवान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति धन के साथ अपने जीवन में यश भी प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में धन भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में पड़ जाए, वह व्यक्ति धन संग्रह करने में विशेष श्रेष्ठ होता है। धन भाव मतलब द्वितीय भाव का अधिपति मंगल एकादश भाव आय भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन योग धन संग्रह योग होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कोई भी कार्य करे, उसे लक्ष्मी प्राप्ति निश्चित होगी। दूसरा धन वृद्धि योग, जिसकी कुंडली में धन भाव का स्वामी उच्च का गुरु होकर नवम भाव में बैठ जाता है, उसे धन वृद्धि योग कहते हैं। धन भाव का अधिपति गुरु नवम भाव में उच्च का होकर के कर्क राशि में बैठ जाता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में धन वृद्धि योग होता है। ऐसा व्यक्ति जिस परिवार में पैदा होगा, उस परिवार की लक्ष्मी की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा, यश और नाम की कीर्ति को प्राप्त करेगा। अब हम जानते हैं तृतीय योग, जिसे कहते हैं कोष वृद्धि योग। धन भाव का स्वामी सूर्य होकर लगन में उच्च का गुरु हो तो कोष वृद्धि योग होता है। जिसकी कुंडली में, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसकी कुंडली में धन भाव का स्वामी सूर्य हो और लगन में उच्च का गुरु हो, कर्क राशि का गुरु हो, ऐसा व्यक्ति कोष वृद्धि योग में पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति का जहां पर भी जन्म होता है अथवा जैसे जैसे वो अपनी आयु को वृद्धि को प्राप्त करेगा, व्यापारिक आदि में प्रवेश करेगा, वह अपने धन का कोष का भंडारण का वृद्धि करेगा, उसके घर में कोष वृद्धि होती चली जाएगी। चौथा है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग क्या है? लग्नेश बलवान हो, नवम भाव का स्वामी सुग्रीय हो तो उसे लक्ष्मी योग कहते हैं। लग्नेश मतलब लगन का अधिपति बलवान हो, केंद्र में हो, उच्च का हो, सुग्रीय हो, दिग्बली हो, काल बली हो, तो ऐसा व्यक्ति, और नवम भाव का अधिपति स्वामी स्वग्रीय हो तो उसे लक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जाए बसे बनखंड में सदा लक्ष्मी संग। अगर वो बनखंड में भी रहता है तो भी लक्ष्मी उसके साथ निवास करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। अब जानते हैं हम श्री योग को। श्री योग क्या है? लगन से पंचमी राशि मिथुन या कन्या हो तथा एकादश भाव में चंद्र मंगल हो तो उसे श्री योग कहते हैं। श्री योग मतलब ये भी लक्ष्मी की ही वृद्धि का योग है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से विशेष लक्ष्मी प्राप्त करता है। अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में नाम स्थापित करता है लक्ष्मी के द्वारा। ऐसा व्यक्ति दान करने में भी बहुत आगे होता है। अब देखते हैं हम लोग कमला योग। यह भी लक्ष्मी जी का ही नाम है। कमला योग लगन से पंचमी राशि मकर या कुंभ हो तथा बुध और मंगल एकादश भाव में हो तो उसे कमला योग होता है। कमला योग वाला व्यक्ति छोटा सा काम प्रारंभ करता है, लेकिन देखते देखते इतना विराट हो जाता है कि वह अपने देश, अपने प्रदेश तथा दूसरे देशों में भी व्यापार को स्थापित करता है। अपना और अपने परिवार का नाम बढ़ाता है, अपने देश और अपने प्रदेश का नाम बढ़ाता है।
ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। अब देखते हैं हम लोग वित्त योग। वित्त योग क्या है? लगन से 5वीं राशि सिंह हो तथा उसमें सूर्य हो और एकादश भाव में, एकादश मतलब इनकम का भाव, आय का भाव, उसमें चंद्रमा गुरु बैठा हो तो उसे वित्त योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर वित्त मंत्री बनता है, सामाजिक क्षेत्रों में कोषाध्यक्ष बनता है, चाहे वो पार्टी का बने, समाज का बने, नगर का बने, किसी भी क्षेत्र का बने। ऐसा व्यक्ति भंडारण का अधिपति होता है, विशेष धन उसके पास होता है, प्रचुर लक्ष्मी का अधिपति होता है ऐसा व्यक्ति। और अब हम लोग जानते हैं अखंड धन योग क्या है। अखंड धन योग लगन से 5वीं राशि में धनु या मीन हो तथा एकादश भाव में चंद्रमा या मंगल विद्यमान हो तो अखंड धन योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। वह व्यापारिकता के द्वारा, वह अपनी बुद्धि कौशल्य के द्वारा, अपनी वाक चातुरता के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति करता है। समय पर सही निर्णय लेगा और उसकी लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाएगी। तो यह कुछ लक्ष्मी योग के बारे में आपसे आज चर्चा की। सनातन भक्ति पथ चैनल के माध्यम से आप नित्य इस प्रकार के योगों को श्रवण करते रहिए और जीवन में कुंडली जान करके इनके बारे में जानकर इसका लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।